जब सद्गुरु की कृपा से हुए भगवान शिव के दर्शन। सद्गुरु ने बताई भगवान शिव के दर्शन की विधि। दोस्तों, प्राचीन काल से हमेशा हमारे बीच समय समय पर कुछ ऐसे असाधारण लोग रहे हैं जिनके बारे में ये विख्यात रहा है कि उन्हें साक्षात भगवान शिव के दर्शन होते रहे हैं। लेकिन आम लोगों को ये हमेशा एक असंभव घटना ही लगी है। सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज का कहना है कि आम लोग भी भगवान शिव, भगवान कृष्ण या अपने इष्ट देव के दर्शन कर सकते हैं। बस उन्हें इस भगवत दर्शन की विधि पता होनी चाहिए। उसमें मुझे याद है आप लोग का उनका आता है अनुभव ही, डॉक्टर डोंगरे, क्रिटिकल बीमारियों के डॉक्टर हैं डॉक्टर डोंगरे। उनकी 2 लड़कियां हैं, अभी अमेरिका से आई थी, दीक्षा दिलवाए, बम्बई में दीक्षा देकर भिजवाए। डोंगरे रोने लगे, कहे क्या हो गया भाई? कहा गुरुजी एकदम साक्षात शिव जी से दर्शन हो गया और हमारे पितरों से दर्शन हो गया। तो जहां जहां हम कराते हैं साधना, उस शरीर में जब हम ले जाते हैं तब आप उस शरीर के देवी देवता आपसे मिलेंगे। आप जब प्रेममय हो जाएंगे, शत्रुता भूल जाएंगे, तो उनका दर्शन हो जाता है। तो यह जब तक से आप उसको हो नहीं जाते हैं, जान नहीं जाते हैं, रटने से हो नहींगा। धन धन कहे कोई धरिक न हो जाए, जल जल कहे त्रिखा न मिट जाए। जल जल कहने से प्यास मिटती है क्या? तो शिव के जो स्वरूप है, दोनों स्वरूप है, आप समझ गए। जैसे हमने बताया, एक तो है निर्गुण निराकार, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, शिव कहते हैं। एक जो कहते हैं आपको, अब वह जो है कारण शरीर हुआ। सुख शरीर जो हुआ वह शंकर का स्टेचू है। वो आपके सुख शरीर से ही दिखाई पड़ता है या भाव शरीर से दिखाई पड़ता है। साधना जो है भाव जगत का खेल है। कुंडलनी भी भाव जगत में ही रहती है। इसलिए ये सब जो है आपके हृदय देश में ध्यान करने कहते हैं। हृदय को चीर फाड़ करके देखते हैं डॉक्टर, किसी को भगवान मिला नहीं। मिला है क्या? यह भाव जगत का सब खेल है। और भाव जगत से हृदय में यदि आप भगवान को स्थापित करते हैं तो हृदय भी आपका शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध। यह सब भाव जगत की खेल होता है, भाव समाधि होती है। तो भाव शरीर से ही यह शंकर जी को देखा जा सकता है। जब भाव शरीर आपका प्रबल हो जाता है, तब जो अब अंदर देख रहे हैं वो बाहर भी दिखाई पड़ जाएगा, आप ही को दिखाई पड़ेगा। ये नहीं कि 10 20 50 100 आदमी खड़े हैं सबको दिखाई पड़ेगा। क्या भगवान कृष्ण विराट रूप वहां दिखा रहे हैं तो पूरा लोग देख लिए क्या? अर्जुन ही देखे, भीष्म पितामह देखे। दिव्य चक्षु भी दिया भगवान ने, जो तो यही देख पाए जी। हाँ, कहेंगे दिव्य चक्षु ददामि, क्या पॉकेट में रखे थे कि दे दिए? चूंकि वह 10 अध्याय गीता का है, उसमें उन परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन आ गया, भाव शरीर में आ गए, वह दिव्य चक्षु खुल गया। ददाम का मतलब नहीं कि पॉकेट में रखे के निकाल के दे दिए। इसीलिए उतना पहले लेसन लिए, 10 अध्याय तक लिए, नहीं तो पहले अध्याय में निकाल के दे देते, लो है दिव्य चक्षु। देने का मतलब यही है कि उनको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से उनमें अंदर में परिवर्तन हुआ, देखने की क्षमता आ गई। लेकिन द्रोणाचार्य कृपाचार्य तो नहीं देखे, केवल भीष्म पितामह देखे। और दूर बैठा हुआ, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ वेद व्यास देखे। है ना? तो इसलिए जब तक से हमें वह साधना हम लोग इसलिए कराते हैं, आप में वह गुण आ जाएगा। उन्हें देखो, एक बार 2 बार 3 बार क्या, जब चाहेगा वो दिखाई पड़ेगा। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसलिए वो तो शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। ऐसा तो नहीं कि आज शंकर जी है कल नहीं रहेंगे, कल मर गए, ऐसा तो है नहीं। तो शाश्वत है, सत्य है, सनातन। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि जब मन में प्रेम, विश्वास और पुकार का भाव अत्यंत तीव्र हो जाता है तो भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है।
इसी प्रगढ़ अवस्था को भक्ति और आध्यात्म में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। संतों का मानना है कि जब किसी की ईश्वर से मिलने की तड़प उस बच्चे जैसी हो जाती है जो अपनी माँ को ढूंढता है, तो भगवान को दर्शन देने ही पड़ते हैं। ईश्वर को बाहरी आडंबर या कर्मकांड की तुलना में भक्ति का शुद्ध और सच्चा प्रेम अधिक प्रिय है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ।